माय नेम इज प्रवीण शर्मा और आज हम देखेंगे टेली प्राइम के अंदर कि इन्वेंटरी क्या होती है, इन्वेंटरी का कहाँ यूज होता है और इन्वेंटरी का कैसे यूज होता है। तो इस वीडियो में हम इन्वेंटरी के लिए सारी जानकारी हम इस वीडियो से लेंगे। तो देखिए गाइस कि इन्वेंटरी होती क्या है। तो इन्वेंटरी होते हैं, आप इस इन्वेंटरी को एक यहाँ पे राजस्थानी भाषा से समझो कि इन्वेंटरी का मतलब होता है कि भंडार। ठीक है, अब भंडार क्या होता है कि जैसे भंडार होता है कि जैसे आप किराने की दुकान पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी मल्टीपल कंपनी में काम, मतलब मल्टीपल स्टॉक कंपनी में आप काम कर रहे हो, है ना। वही मान लो कि वो होता है भंडार। कि जैसे कि आप किसी किराने की दुकान पे काम कर रहे हो, किसी दुकान पे, आप साड़ियों की दुकान पे, साड़ियों की दुकान पे आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको पता है कि अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ रहती है। किराने की दुकान पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार के वहां पे सामान रहते हैं। तो उनको एक अकाउंटिंग से नहीं, उनको मतलब मैनेज किया जा सकता, उनको एक इन्वेंटरी के माध्यम से मैनेज किया जाता है। तो इन्वेंटरी में आपको पता है कि सारी रिपोर्ट आपको देखने की मिलेगी, कंपनी में कितना माल बचा है, कितना माल है, कितना माल का ऑर्डर दिया गया है, सारी जानकारी आपको इन्वेंटरी में मिलेगी। तो आप समझ गए इन्वेंटरी बोलते किसे, इन्वेंटरी बोलते हैं कि सारी चीजों का आपको एनालिसिस करना होता है, इसमें आपको सारी चीजों की इन्वेंटरी करनी, एंट्री करनी होती है। अब इसमें जानेंगे कि जैसे इन्वेंटरी लिस्ट में, इन्वेंटरी लिस्ट होती क्या है, इन्वेंटरी लिस्ट को कैसे देखते हैं, सेल बाई, इसमें सेल बाई कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। जैसे बिजनेस टाइप, अब जैसे बिजनेस टाइप तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार का कौन से, जैसे एक तो सर्विस हो गया, एक हो गया ट्रेडिंग हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। सर्विस कौन सा होता है कि जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, वो क्या हो गया, सेवा। तो वो सर्विस इन्वेंट्री। ट्रेंडिंग इन्वेंट्री होगी कि जैसे कि कोई आदमी किसी शॉप पे बैठे बैठा उसको माल को बेच रहा है, तो वो कौन सी होगी, ट्रेंडिंग इन्वेंट्री होगी। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी कि जैसे पहले तो रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उस फिनिश गुड तक उनको लेके जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग होती है उसका आपको पता है ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। सर्विस होगी जैसे कि कोई माल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, या फिर उसको किसी एक व्यक्ति की सहायता से उसको काम को किया जाता है, वो होगी सर्विस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी यानी उसको कच्चे माल को पक्के माल तक जाया जाता है। कि जैसे कि आपको कोई भी चीज आपको मान लो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपको आइसक्रीम बनानी होती है। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए, और आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, है ना, जैसे मिल्क चाहिए। तो उसी से आप क्या बनाओगे, आइसक्रीम बनाओगे। तो पहले आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, शुगर और मिल्क, फिर उससे आपने क्या बनाया, आइसक्रीम, है ना। तो ये जो आपके रॉ मटेरियल, ये क्या हो गए, मिल्क हो गए, जैसे शुगर हो गए, जैसे ये सब आपके क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए। इसकी सहायता से आप आइसक्रीम बना पाओगे, तो इसे ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेज आप ट्रेडर से भी कर सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग से भी कर सकते हो। ट्रेडर्स हो गई, आप माल को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप बना बनाया माल लेके आते हो और उसको आप क्या कर देते हो, बेच देते हो, तो वो हो गए ट्रेडर्स। और मैन्युफैक्चरिंग होती है आप उसको पहले बनाते हो और फिर आप उसको बेचते हो, वो होगी मैन्युफैक्चरिंग। जैसे स्टारलाइट इंट्रोडक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे उसमें आप रॉ मटेरियल बना रहे हो, जैसे लैपटॉप बना रहे हो, कंप्यूटर बना रहे हो, प्रिंटर्स बना रहे हो, जैसे स्टॉक हो गए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी होती है कि जैसे जैसे कि मार्केट में ये तो नहीं कि भाई एचपी लैपटॉप, आपको एचपी लैपटॉप एक ही एक मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ऐसे थोड़ी आपको लेनोवो लैपटॉप है तो लेनोवो लैपटॉप आपको सिर्फ एक ही इस दुनिया में, ऐसे नहीं है ना, अलग अलग प्रकार के आपको इसमें आइटम देखने को मिलते हैं। तो वो सारी क्लासिफिकेशन आपको सारे इन्वेंटरी में करनी होती है कि जैसे कि मान लो क्लासिफिकेशन यानी वो कितने इंची का है, क्या है उसमें, क्या क्या फीचर है, वो सारे आपको क्वालिफिकेशन किसमें करने मिलते हैं, इन्वेंटरी में करने को मिलते हैं। अब मान लो कि आप इसमें देखोगे कंपनी में कौन कौन से माल, जैसे कौन कौन से कंपनी के लैपटॉप है, कौन कौन से कंपनी के लैपटॉप आपको सारे मंगवाने हैं, वो सारी क्लासिफिकेशन आपको इन्वेंटरी में करने को मिलती है। अब इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन हो गया जैसे स्टॉक ग्रुप हो गया लैपटॉप्स। ठीक है, स्टॉक ग्रुप आपने क्या डाल दिया, स्टॉक ग्रुप यानी आपको उनको अंडर ग्रुप क्या डाल दिया, लैपटॉप्स। अब लैपटॉप भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे एचपी यूएनवी और हो गया एचपी पेविलियन 360। ठीक है, ये क्या हो गए, इनके सब ग्रुप हो गए, सब स्टॉक ग्रुप इसके हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, एचपी यूएनवी, सब क्या हो गए, इसके सब ग्रुप हो गए। ठीक है, अब एचपी यूएनवी के आपको देखने को मिलेंगे, इसके दो ग्रुप है, क्या 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 आपको देखने को मिलता है। तो इसमें देखते हो आपको एचपी यूएनवी आपको 11 इंची और एचपी यूएनवी आपको 13 इंची आपको इसमें स्टॉक आइटम देखने को मिलेंगे। आपके पास एचपी यूएनवी के आपके दो आइटम है, कौन कौन से, एक तो है 11 इंची और एक है 13 इंची। तो ये हो गए ग्रुप, मतलब स्टॉक आइटम हो गए। एचपी पेविलियन का आप देखोगे इसमें 360 है। अब 360 में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्या इसके स्टॉक आइटम देखने को मिलेगा, एचपी पेविलियन, पेविलियन आपको 13 इंची में देखने को मिलेगा। ये क्या हो गई, स्टॉक आइटम हो गई।
है ना। तो इस प्रकार से इन्वेंटरी को मैनेज किया जाता है। इसको हम वीडियो के माध्यम से करके देखेंगे तो आपके और भी बेहतर समझ में आएगा। इस वीडियो को आप प्रैक्टिकल रूप से आप देखोगे तो हम इस वीडियो में आपको इसकी मतलब या तो लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अगली वीडियो में हम मिलते हैं बढ़िया शानदार सा वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।